देवेंद्र जी, इसी बात को थोड़ा और एक आप गेम स्पॉइलर बन रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ और नॉन सीरियस हैं, क्योंकि अगर आपको सीरियसली गेम स्पॉइलर बनना था, अपनी जमीन तलाशनी थी, तो अपने नेता को ताकत देनी थी, जो आपने अधीर रंजन चौधरी को दी। वो 2021 से अगर डिक्लेयर हो जाता कि अगला चुनाव हम अकेले लड़ेंगे और बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी को चेहरा लगा के पूरा बंगाल पोत देते पोस्टरों से, तब दिखता। तो कहीं ना कहीं एक महीने पहले निर्णय ले रहे हैं, वो पता है। तो संशय है आपकी नीयत पर कि भाई ये ममता को डाउन करने की स्ट्रैटेजी है, अपनी पार्टी को वाकई में खोई जमीन जो है तलाशने की स्ट्रैटेजी है यहां पर। लेकिन अगर हम बात करें देवेंद्र डेटा की, तो जब ममता अलग हुई कांग्रेस से, उससे पहले तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का वोट परसेंटेज 35 से 40% में घूमता रहता था। जैसे ही वो अलग हुई तो वो 7 से 8% के इर्द गिर्द आ गया और फिर वो घटता ही चला गया। तो ऐसे में ममता के बिना कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं थी, ये क्लियर हो गया। बीजेपी की एंट्री तो बहुत बाद में होती है, ये क्लियर हो गया कि नहीं थी। अगर कांग्रेस अगर ऐसा कर भी रही है कि भाई अपनी खोई जमीन तलाश रही है ममता को डैमेज करके, तो उसे बहुत लंबा वक्त तय करना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि इंस्टेंट कुछ हो जाने वाला है। इंस्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उस कंडीशन में इनके पास, जैसा कि पहले मैंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को जिस प्रकार से इन्होंने बढ़ाया था, और हर बार तब भी होता था कि जब भी अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ कुछ बोलते थे, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस आलाकमान यहाँ असहज हो जाती थी। अच्छा, उनकी एक समस्या भी है कि अगर आपको ममता के साथ भी रहना है और ममता के खिलाफ भी जाना है, तो कैसे बैलेंसिंग कीजिएगा। केरला में अगर आपको लेफ्ट के साथ भी रहना है राष्ट्रीय स्तर पे, और केरल में खिलाफ भी रहना है, तो कांग्रेस पार्टी की एक दुविधा तो वो रहती है। लेकिन इतने कम समय में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। ममता बनर्जी जब कांग्रेस में थी और उसके बाद के दौर के अगर आप देखें, तो खासतौर पर प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद, उस रूप में इन लोगों ने कोशिश नहीं किया कि बंगाल का कोई वैसा लीडरशिप खड़ा करे। अधीर रंजन चौधरी में वो मद्दा था, लेकिन हमेशा ये माना जाता रहा कि अधीर रंजन चौधरी तो पार्टी उनसे बहुत सहमत नहीं रहती, सहज नहीं रहती, अलग लाइन ले लेते हैं, अपने हिसाब से लाइन ले लेते हैं, जबकि उनकी लाइन कांग्रेस पार्टी के हिसाब से ठीक रहती है कि हाँ, मतलब उनको फायदा पहुंचाने की रहती है, फायदा पहुंचाने वाली रहती है। लेकिन उनको एक तरह से ज़्यादातर मौके पे उस संदर्भ में किनारे ही रखा गया, तो वो कांग्रेस पार्टी की दुविधा रहती है। और कांग्रेस पार्टी के ओवरऑल राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि इनके डीएनए में वो दुविधा आ गई है। किसी भी इलेक्शन को जिस रूप में आपको फाइट करना चाहिए, जिस तरीके से फाइट करना चाहिए, वो करते हुए नजर नहीं आते। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी जो है इस वक्त। दुविधा का एक बड़ा उदाहरण है आपको। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपको नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी की सरकार को हराने के लिए चुनाव लड़ना है, आपका मेन टारगेट क्या है, या अपने आप को खड़ा करना है। अगर आपको अपनी खोई हुई जमीन वापस पानी है, जो मंडल के बाद चली गई बहुत तेजी से, तो फिर आपको 2014 के बाद से ही सिर्फ और सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने पर ध्यान देना चाहिए था। आप 24 का चुनाव लड़ने के लिए एक अलायंस बनाएंगे 2 दर्जन दलों का, क्योंकि आपको मोदी को सरकार से निकालना है, सत्ता से हटाना है, और वो चुनाव खत्म होते ही फिर आप स्टेट्स में आपस में लड़ने लगेंगे। तो कांग्रेस इसके जरिए जमीन कितनी गेन करेगी मुझे नहीं मालूम। ये ठीक है, 3 स्टेट्स में या 2 स्टेट्स में, कर्नाटक तेलंगाना में माइनॉरिटी वोट कांग्रेस को मिला, और कांग्रेस को गलतफहमी हो गई कि ऑल इंडिया लेवल पर माइनॉरिटी वोट उनके पास लौट रहा है। लेकिन कांग्रेस कुल मिलाकर के एक बड़े अलायंस पार्टनर के तौर पर अपनी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे गंवा रही है। कोई रीजनल पार्टी कांग्रेस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। यह कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय राजनीति में मुश्किल पैदा करेगी। या तो कांग्रेस तय कर ले अगले 10 साल और हमको सत्ता विपक्ष में बैठना है, अपनी जड़ें मजबूत करनी है, अपनी जमीन वापस पानी है, कोई संकट नहीं है। संकट उनके साथ ये है ना सर कि उन्हें राहुल गांधी को पीएम का कैंडिडेट बनाए रखना है, तो ये दुविधा पार्टी के भीतर भी बनाए रखना है, इंडिया अलायंस में बनाए रखना है, और उसके लिए सामदाम दंड भेंट सब चलेगा। पुराने समय से रहा, जो भी स्ट्रॉन्ग स्टेट का लीडर था, वो इंदिरा गांधी के समय से उसको फिर, और सोनिया गांधी के आते आते उसको बिल्कुल कट शॉर्ट करना ही पड़ा ना उसको, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे वायसार हो, सबको कट शॉर्ट कराया गया, क्योंकि वो दिल्ली और गांधी परिवार अच्छा दिखना चाहिए। राहुल के बाद तो बिल्कुल हो गया। 2018 का वो पोस्टर यंग टक्स, आपको इंडिया टुडे का याद होगा, वही सारे यंग टक केवल उसको, वो राजस्थान वाले भाई साहब को छोड़ के, सारे नाम बोल रहा हूं उनका, सचिन पायलट को छोड़ के सारे बाहर सारे मंत्री हैं, नेता हैं सारे। वो सारा यंग टक्स था, बड़ी बातें होती थी, सारी जो उनकी जो मीडिया को, सारे अच्छे नेता थे। और सबसे बड़ा मेरे ख्याल से हुआ जब मध्य प्रदेश में आपने नए लड़कों को मध्य प्रदेश और राजस्थान में चीफ मिनिस्टर नहीं बना। अगर वहां पे चीफ मिनिस्टर बन जाते वो दोनों, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस से बिल्कुल अलग दिशा ले लेती।